क्या सरकार ने कश्मीरी पंडितों को अलग रखकर कोई पाप किया है? लेकिन आरती, आप कैसे देखती हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ। मैं अपराजिता जी, अपराजिता जी, एक मिनट, मैंने आरती को बोला है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, तो मुझे आपका बिल्कुल यूएन का सहमत हूँ स्पीच आज भी याद है, मतलब मैंने उसको सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आपने जो शानदार स्पीच दिया था। धन्यवाद दीपक जी। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, कश्मीर का जो मसला था, वो भारतीय जनता पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 साल पहले हल किया। जो राजनीतिक मसला था, वो हल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो 370 जो सबसे बड़ी मैं कहूँगी प्रॉब्लम की जो जड़ थी, उसको उन्होंने उखाड़ दिया। लेकिन एक इश्यू है जिस पर उन्होंने 2 साल में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई रोड मैप नहीं दिया, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया, और वो मसला है कश्मीरी पंडितों के साथ जो एथनिक क्लेंजिंग हुई, जो जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, उस पे उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिखाया अभी तक। और जो लोग कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लेंजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन लोगों को आज उन्होंने टेबल पे बुलाया। मेरे हिसाब से जो ये पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल पार्टीज जो आज दिल्ली आई, उनसे मिली और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ भी मीटिंग की, ये लोग जो है एसेंशियली प्रॉक्सीज है फॉरेन एजेंसीज के, फॉरेन कंट्रीज के। और हमको याद होगा, आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, शुरुआत से ही उनका कश्मीर पे जो उनका स्टैंड रहा है, उनके इलेक्शन से, यूएस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने 370 पे जो उनका स्टैंड रहा है, उन्होंने जो उस टाइम पर भी आपत्ति जताई 2019 में, और कश्मीर के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह को। आज की डेट में अमेरिका की वही प्लेबुक जो वो 30 साल में उन्होंने कश्मीर पे चलाई, पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया, वही आज दोबारा हो रहा है। उनके प्रेशर में, इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये जो इन लोगों के साथ पिक्चर्स खींची गई आज, ये सारा इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर किया जा रहा है। लेकिन इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन सिस्टम जो है, वो कमजोर है। वो अंतरराष्ट्रीय जितने भी फोर्सेस है, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर 2019 में हम लोगों ने हिम्मत की, चाहे बाइडेन ने क्रिटिसाइज किया या चाइना ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन उस वक्त हमने हिम्मत दिखाई, और 2021 में एक रिवर्सल लग रहा है उन्हीं लोगों को बुला के जो लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आज भी, जो अभी भी मानते हैं कि पाकिस्तान इस इशू के एक पार्टिसिपेंट है या एक हिस्सेदार है जिनसे बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में जिहाद और इस्लामिक टेरर की वजह से सैकड़ों, मैं सिर्फ कश्मीर के लोग की बात नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए, टेररिज्म की वजह से दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, गुजरात, कोई भी स्टेट लीजिए, कहां कहां अटैक्स नहीं हुए, कहां कहां हिंदुस्तानी नहीं मारे गए। कश्मीरी पंडितों को तो छोड़ दीजिए, हम तो गिनती में नहीं है। पूरी कंट्री में इतने लोग मारे गए, और अभी भी ये लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कश्मीर के, वो उनको ये नहीं दिख रहा है कि हिंदुस्तान के कितने लोग पाकिस्तान के जहादियों ने मारे, और उनसे हमको बात करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। किस तरह का लोकतंत्र है जहां पर हम अपने ही दुश्मन, ठीक है, जिन लोगों ने हमको मारा, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है आरती। आप